धर्म से परे, सेक्स और राजनीति के प्राचीन भारतीय विज्ञान में असहमति से एक अंश। वात्स्यायन आमतौर पर सामाजिक धर्म की उपेक्षा करते हैं, जिसे ए.बी. कीथ ने संग फ्रॉइड कहा है। और उनका यह विचार कि काम का सुख जहां कहीं भी मिले, लेना चाहिए, तर्क के भीतर, वास्तव में बहुत गैर ब्राह्मणवादी है। फिर भी उन्हें चिंता है कि लोग अपनी कामुकता को एक तरह से नियंत्रित करते हैं, जो बहुत ही ब्राह्मणवादी है। इसलिए मुझे लगता है कि उसका वास्तव में बहुत कुछ मतलब है, जो अध्यायों के अंत में चेतावनी देने वाले, बाद में सोचे जाने वाले, पीछे हटने वाले छंदों में व्यक्त किया गया है। यद्यपि कामसूत्र अर्थशास्त्र के रूप और फिसलन भरी नैतिकता दोनों पर आधारित है, फिर भी कामसूत्र हिंदू सामाजिक धर्म की परंपराओं को नष्ट करते हुए गहरे अर्थों में सेक्स को नैतिक बनाने की कई तरीकों से कोशिश करता है। धर्म की रक्षा। कभी कभी वात्स्यायन एक धार्मिक स्थिति ग्रहण करते प्रतीत होते हैं। वह संशयवादियों या भौतिकवादियों के कल्पित दावों के खिलाफ धर्म का विस्तृत बचाव प्रस्तुत करता है, जिसे वह ये कहते हुए उद्धृत करता है, लोगों को धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम आने वाली दुनिया में है और यह संदिग्ध है। मूर्ख के अलावा कौन अपने हाथ की चीज लेकर दूसरे के हाथ में देगा? कल आने वाले मोर से आज का कबूतर बेहतर है, और एक तांबे का सिक्का जो निश्चित है, बेहतर है उस सोने के सिक्के से जो संदिग्ध है। 1.2.21-24। फिर वात्स्यायन ने इन तर्कों को एक अस्वाभाविक रूप से अलौकिक प्रमाण के साथ हवा में उड़ा दिया। वात्स्यायन कहते हैं, लोगों को धार्मिक कार्य करना चाहिए, क्योंकि पाठ पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी काला जादू और श्राप फलित होते देखे जाते हैं, क्योंकि नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य, तारे और ग्रहों के चक्र को दुनिया के लिए कार्य करते देखा जाता है, जैसे कि उन्होंने पहले इसके बारे में सोचा था, क्योंकि सामाजिक जीवन 4 वर्गों और जीवन के 4 चरणों की प्रणाली की स्थिरता से चिन्हित होता है, और क्योंकि लोगों को भविष्य में फसल की खातिर अपने हाथ में लिए बीज को फेंकते देखा जाता है। 1.2.25। 4 वर्गों की प्रणाली की स्थिरता का बचाव करके वात्स्यायन सूक्ष्मता से अपने काम के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष आलोचकों का समर्थन मांग रहे हैं और आनंद के लिए समर्पित पाठ की उनकी आलोचना को कम कर रहे हैं। ग्रहों की नियमितता के तर्क का अर्थ या तो ज्योतिष का बचाव करना हो सकता है, जिसे धर्म का एक हिस्सा माना जाता है, या स्वर्गीय निकायों में एक दिव्य चेतना का संकेत देना हो सकता है। ये तथ्य कि वात्स्यायन धर्म की रक्षा के लिए काले जादू के उपयोग का हवाला देते हैं, निश्चित रूप से मनु को प्रसन्न नहीं करेगा। कुल मिलाकर, ये धर्म की रक्षा का एक अजीब समूह है, और संपूर्ण अभ्यास अर्थ की रक्षा के साथ निश्चित रूप से वात्स्यायन की वास्तविक चिंता की प्रस्तावना के अलावा और कुछ नहीं है। काम की रक्षा। उन कारणों को सूचीबद्ध करते हुए कि क्यों एक विवाहित महिला अपने पति को धोखा देने के नायक के निमंत्रण का विरोध कर सकती है, विद्वानों में से एक वात्स्यायन अक्सर पूर्ववर्ती के रूप में उद्धृत करते हैं। इस मामले में गौनिक पुत्र कहते हैं, एक महिला धर्म या अधर्म पर विचार नहीं करती है, वह तो बस इच्छा करती है, लेकिन कुछ अन्य कारकों पर विचार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। इसके विपरीत मनुष्य धर्म की स्थिरता और महान लोगों की परंपराओं पर विचार करता है और इच्छा होने पर भी पीछे हट जाता है। और जब उसका पीछा किया जाता है तब भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह इन बातों से अवगत है। 5.1.1013-14। ध्यान रखें, वात्स्यायन किसी भी तरह से इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, जो किसी भी मामले में हमें केवल ये बताता है कि लोग क्या करते हैं, न कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन वात्स्यायन स्वयं कम से कम पहले वाक्य का खंडन करते हैं जब वह उल्लेख करते हैं, एक महिला द्वारा व्यभिचार करने के प्रतिरोध के संभावित कारणों की लंबी सूची में सबसे आखिरी में, धर्म के प्रति उसका सम्मान। 5.1.42। और उन्होंने धर्म के कारण व्यभिचार से पीछे हटने वाले व्यक्ति के अपने उदाहरण का खंडन करते हुए, इस लंबे खंड के बाकी हिस्सों में ऐसे पुरुषों का वर्णन किया है जो वास्तव में व्यभिचार करते हैं।
इस काल के लगभग सभी अन्य शास्त्रों, अर्थशास्त्र सहित के विपरीत, कामसूत्र बड़े पैमाने पर जाति और वर्ग की उपेक्षा करता है। वर्ग, वर्ण के कुछ ही संदर्भ हैं, सभी परिधीय हैं। और सूचियों में शामिल जाति, जाति के समान रूप से कुछ संदर्भ हैं, जिन पर कभी चर्चा नहीं की गई। 3.5.5, 6.1.17, 6.2.51। लेकिन हम इस पाठ के पीछे वर्ग और जाति के बारे में अव्यक्त धारणाओं को पढ़ सकते हैं। कामसूत्र वर्ग की धारणा की ओर इशारा करता है, क्योंकि यह उन महिलाओं पर अपना खंड पेश करता है जिनके साथ कोई यौन संबंध बना सकता है और नहीं भी कर सकता है। ग्रंथों के अनुसार काम ने एक ऐसी महिला के साथ आनंद लिया जो पुरुष के ही वर्ग की है, और जो नहीं रही है पहले किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखने से पुत्र, अच्छी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। लेकिन 1.5.1 लेकिन अन्य प्रकार की महिलाओं की एक लंबी सूची का परिचय देता है जिसका आनंद एक पुरुष ले सकता है यदि वह वर्ग, बेटों, प्रतिष्ठा या सामाजिक स्वीकृति के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं है। वास्तव में ये शेष पाठ का परिचय देता है, क्योंकि यह ये शहर के बारे में उस व्यक्ति का दृष्टिकोण है जो इसका नायक है। वात्स्यायन इस विचार के धार्मिक भाग को बाद में थोड़े अलग शब्दों में दोहराते हैं। एक कुंवारी में जो एक ही वर्ग की है, जो पहले किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं रही है, और जिसे ग्रंथों के अनुसार लिया गया है। एक पुरुष धर्म, अर्थ, पुत्र, संबंध, अपने गुट की वृद्धि और सीधा यौन सुख पाता है। 3.1.1। फिर वहां एक लेकिन है, हालांकि ये 2 अध्याय बाद में आता है। लेकिन एक आदमी जिसके पास अच्छे गुण हैं लेकिन पैसा नहीं है, या जिसके पास उदासीन गुण हैं लेकिन कोई अवसर नहीं है, आदि किसी कुंवारी लड़की से प्रेमालाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। 3.3.1। और इसलिए पाठ अन्य अधिक व्यवहार्य विकल्प पेश करता है। पुस्तक 1 में वात्स्यायन लिखते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ या अन्य पुरुषों से विवाहित महिलाओं के साथ काम करना वर्जित है। 1.5.2.3। लेकिन पुस्तक 5 में सभी वर्गों की विवाहित महिलाओं को निष्पक्ष खेल माना जाता है। इसलिए वर्ग और वैध पुत्रों के मुद्दे पर कई अवसरों पर संक्षेप में विचार किया जाता है, लेकिन हमेशा जल्दी ही इसे तर्कसंगत बना दिया जाता है। और हम वर्ग के प्रति मनु के गहरे जड़ जमाए हुए पदानुक्रमित और अतिविवाही रवैये को देख सकते हैं। यह आग्रह कि पुरुष को हमेशा उस महिला के बराबर या उच्च वर्ग का होना चाहिए जिससे वह शादी करता है। 3.12, 3.43-44, 10.5 निंदनीय रूप से अनुकूलित। वास्तव में आकार के अनुसार यौन साझेदारों की कामसूत्र की बुनियादी और व्यापक रैंकिंग पर व्यंग्य किया गया है, इस आग्रह के साथ कि पुरुष के जननांग हमेशा उस महिला के जननांगों के बराबर या उससे बड़े होने चाहिए जिसके साथ वह बिस्तर करता है। 2.1.1 योजक चिन्ह 4 किसी महिला के साथ सामान्य रूप से सीमा से बाहर यौन संबंध बनाने के लिए तर्कसंगतताओं में से एक वर्ग को ध्यान में रखता है। यहाँ किसी विवाहित महिला के साथ या उच्च वर्ग की महिला या दोनों के साथ धर्म की अवहेलना करने का औचित्य 2 अन्य लोगों, पहले गोनिकापुत्र और फिर अपेक्षाकृत निम्न वर्ग के पुरुष के मुंह में डाला जाता है और तर्कसंगत बनाया जाता है। गोनिकापुत्र कहते हैं, किसी अन्य कारण के दबाव में एक महिला जो उसके उद्देश्य में सहायता करती है, वह उसकी प्रेमिका बन सकती है, भले ही वह किसी अन्य पुरुष से विवाहित हो। पुरुष सोच सकता है, यह एक ढीली औरत है। वह पहले ही कई अन्य पुरुषों के साथ अपना पुण्य नष्ट कर चुकी है। हालांकि वह मेरी कक्षा से ऊंची कक्षा की है, फिर भी मैं उसके पास उसी तरह जा सकता हूं जैसे मैं एक वैश्या के पास जाता हूं, बिना धर्म को ठेस पहुंचाए। वह एक सेकंड हैंड महिला है। चूंकि दूसरे आदमी ने उसे मेरे सामने रखा है, इसलिए इसमें संकोच करने का कोई कारण नहीं है। इन और इसी तरह के कारणों से कोई व्यक्ति किसी अन्य पुरुष की पत्नी को भी आकर्षित कर सकता है। 1.5.4 योजक चिन्ह 7 21
कामसूत्र में धर्म के अपेक्षाकृत दुर्लभ संदर्भ कभी कभी आश्चर्यजनक संदर्भों में आते हैं। उदाहरण के लिए, वेश्या आश्चर्य करती है, क्या मैं धर्म की सेवा करूंगी या उसका उल्लंघन करूंगी यदि मैं किसी मित्र की सहानुभूतिपूर्ण सलाह पर वेद जानने वाले ब्राह्मण के पास या ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जो शुद्धता या धर्मनिष्ठा का व्रत रखता है, बलिदान के लिए पवित्र किया गया है, या एक आदमी जिसने प्रतिज्ञा ली है या जो धार्मिक आदेश का चिन्ह पहनता है, अगर उसने मुझे देखा है और मेरे लिए एक जुनून की कल्पना की है और मरना चाहता है। 6.6.29 यदि वह इनमें से किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रतिज्ञा तोड़ने की अनुमति देती है या मदद करती है, तो वह एक तरह से धर्म का उल्लंघन करेगी, लेकिन यदि वह उसे अपने प्रति अपने अतृप्त जुनून के कारण मरने देती है, तो वह दूसरे तरीके से इसका उल्लंघन करेगी। कामसूत्र में अन्यत्र टिप्पणी की गई है कि जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसकी इच्छा एक चरण से दूसरे चरण की ओर बढ़ रही है, तो अपने शरीर पर इन घातक प्रहारों से बचने के लिए उसे अन्य पुरुषों की पत्नियों की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए। 5.1.3 यह पलायन खंड स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रतिज्ञाओं के तहत पुरुषों पर भी लागू होता है। 4 ब्राह्मणों के लिए यह अप्रत्याशित और असंबद्ध चिंता कामसूत्र में अन्यत्र भी पाई जाती है। एक जादू मंत्र के बीच में वात्स्यायन टिप्पणी करते हैं, यदि आप सफेद बछड़े वाली सफेद गाय का दूध पीते हैं तो आप प्रसिद्ध हो जाते हैं और लंबी उम्र जीते हैं, और फिर आश्चर्यजनक रूप से और एक प्रकार के बाद के विचार के रूप में कहते हैं, या यदि आपको सम्मानित ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलता है। 7.2.50-51 वात्स्यायन ये भी कहते हैं कि शीर्ष दरबारी अपना अतिरिक्त लाभ ठोस धार्मिक तरीकों से खर्च करते हैं, मंदिर, तालाब और उद्यान बनाना, ऊंचे टीलों और अग्नि वेदियों की स्थापना करना, उन्हें प्राप्त करने के योग्य लोगों की मध्यस्थता के माध्यम से ब्राह्मणों को हजारों गाय देना, देवताओं के लिए पूजा सामग्री लाना और चढ़ाना। 6.5.28 कामसूत्र में धर्म एक और अप्रत्याशित स्थान पर भी फिसल जाता है। उन महिलाओं की लंबी सूची जिनके साथ एक पुरुष को नहीं सोना चाहिए, एक भटकती हुई महिला तपस्वी, या किसी रिश्तेदार दोस्त की पत्नी, वेद जानने वाले ब्राह्मण की पत्नी, या एक राजा की पत्नी। 1.5.29 के साथ समाप्त होती है। 1.5.29 हालांकि अंतिम राजा हमें याद दिलाता है कि यह वैदिक ब्राह्मण की पवित्रता के बजाय शक्ति है, जो एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को लुभाने में संकोच कर सकती है। धर्म के इन बिखरे हुए सकारात्मक संदर्भों ने अल्ब्रेक्ट वेज़लर को यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया कि वात्स्यायन या तो संभावित आलोचकों की हवा निकालना चाहते हैं या और संभवतः अपने पूर्ववर्तियों में से एक या दूसरे के खिलाफ पहले से ही निर्देशित आलोचना पर प्रतिक्रिया करते हैं। और एसकेडी चतुराई से टिप्पणी करते हैं, कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि वात्स्यायन स्वीकृत विचारों के विपरीत, लेकिन मानव प्रकृति के बारे में अपने ज्ञान के साथ स्वतंत्र प्रेम में विश्वास रखते थे, जहां तक कि सामाजिक परिस्थितियां इसकी अनुमति देती थीं। इटैलिक जोड़ा गया। 6 या जैसा कि फ्रेडरिक विल्हेम ने टिप्पणी की है, स्पष्ट रूप से कामसूत्र धर्म के अनुरूप नहीं है जितना वह दावा करता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।